दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर ने जो तबाही मचाई है उसे लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं। कोई इसे कुदरत का कहर तो कोई इसे हम इंसानों की करतूत मान रहा है। आइए दोस्तों समझते हैं इस टॉपिक को थोड़ा और डिटेल्स में। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। 6 जनवरी 2025 से शुरू हुई ये आग अभी भी अमेरिका के अलग अलग हिस्सों को अपना निशाना बना रही है और इस आग में अब तक 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 31 लोग लापता हैं और 22 लोगों को सीरियस इंजरीज हुई हैं। इस आग ने अब तक 17,711 इमारतों, दुकानों और मकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। और अगर आर्थिक नुकसान की बात करें तो द न्यू यॉर्कर मीडिया न्यूज के हिसाब से अब तक लगभग 150 बिलियन डॉलर्स यानी 12,45,000 करोड़ रुपए को ये आग स्वाहा कर चुकी है और ये आर्थिक नुकसान कई देशों की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। ये आग अब तक 40,588 एकड़ जमीन को जला चुकी है और इससे 2,05,000 लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। इस आग की सबसे बड़ी वजह रही क्लाइमेट चेंज। जी हाँ दोस्तों, लगातार बढ़ते ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से स्ट्रॉन्ग हीट वेव्स ने जन्म लिया और इसने जनवरी के महीने, जिसमें अमेरिका में सर्दियां होती हैं और साल में सबसे ज्यादा एवरेज बारिशें भी होती हैं, ड्राई कंडीशंस क्रिएट की, जिसने इस आग को भड़काने का काम किया। दूसरी बड़ी वजह रही दोस्तों इस आग की सेंटा एना विंड्स। जी हाँ दोस्तों, सेंटा एना विंड्स ये वो हवाएं हैं जो अमेरिका के जंगलों में काफी तेजी से बहती हैं और ये इंतहाई गर्म हवा होती है, जिसकी वजह से इन जंगलों की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी यानी कि RH आर्द्रता आप कह सकते हैं 10% से भी नीचे चली गई और ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी भी काफी बड़ा रूप ले सकती है। ड्राई विंड्स की वजह से अर्थ सरफेस की हरी भरी घास सूखकर जलने वाले ईंधन में तब्दील हो गई और फिर इस आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया। हालांकि इस आग को काफी हद तक अभी कंट्रोल कर लिया गया है, पर जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के दिन भी ये आग जल रही है। अमेरिका के घने जंगलों से बिजली की लाइंस का एक जाल बिछा हुआ है जो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये लाइंस काफी पुरानी हो चुकी थी, जिनकी मरम्मत वक्त पर शायद ना होने की वजह से इसने आग को भड़काने का काम किया। इसके अलावा अमेरिका के इन जंगलों में जनवरी के महीने में लोग घूमने पहाड़ों और जंगलों में निकल जाते हैं और वहाँ कैंप फायर्स करते हैं और फिर आग बिना बुझाए ही वापस आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज को भी इस भयंकर आग का कारण माना जा रहा है। अर्बन एक्सपेंशन यानी बढ़ते शहरीकरण ने भी इस आग में हिस्सा लिया है, क्योंकि जंगलों में कुदरती आग का लगना एक नेचुरल फेनोमेना है और इससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। पर इंसानों का जंगलों की तरफ बसने से इन जंगलों का तालमेल बिगड़ा और कुदरत से छेड़खानी करने का नतीजा अब हमारे सामने है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा ये था कि हम नेचर के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह से आए दिनों नेचुरल कैलामिटीज हमारे सामने आ रही हैं। कभी ये जंगल की भड़कती हुई आग, कभी बेमौसम बारिशें, कभी भूकंप और कभी लैंडस्लाइड्स, इस तरह के कुदरती आपदाएं हमारे सामने आए दिनों आ रही हैं। दोस्तों, ये हाल उस मुल्क का है जिसकी जीडीपी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग यानी अमेरिका। अगर अमेरिका को इस आग को कंट्रोल करने में इतनी मुश्किलें आई तो उन छोटे छोटे देशों का क्या होगा जो अब आर्थिक नुकसान से संघर्ष कर रहे हैं। और अगर ये आग ऐसे छोटे छोटे देशों को अपनी चपेट में ले लेती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन देशों का इस रूहे जमीन से मिट जाना कोई असंभव काम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अपनी एक्टिविटीज को आप अभी से दुरुस्त करना शुरू कर दें। बेवजह आप आग ना जलाएं, आप बेवजह फॉसिल फ्यूल्स को ना जलाएं, पॉलीथीन्स को आप ना जलाएं और पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट होने वाली किसी भी एक्टिविटी का आप पार्ट ना बने। आज टीवी के माध्यम से हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप इस पूरी धरती को अपना घर समझते हुए, इस पूरे अर्थ को अपना इकोलॉजिकल होम समझते हुए इसमें कंट्रीब्यूट करें और इस ग्लोबल टेम्परेचर के राइज में भागीदार ना बने। आप कम पॉल्यूशन फैलाएं, अपने घरों में बेवजह कूड़े करकट को ना जलाएं, खासतौर से पॉलीथीन, डिस्पोजल ग्लास या इस तरह के मटेरियल्स को ना जलाएं जिससे जहरीली गैसें निकलती हैं। ये मुमकिन है कि दोस्तों आने वाली जनरेशंस हमारी उतनी लंबी समय को ना देख सकें और उन्हें बेहद गंभीर संकटों का सामना करना पड़े। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे बढ़ाने में मदद करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक ये भयंकर अपडेट पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करके आप हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।